हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वन वर्ड का सेशन। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं करा है, वो मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करें फटाफट से, क्योंकि वहां पर स्पेशल क्लासेस होंगी मेरी, और उन स्पेशल क्लासेस में आप अपनी रीडिंग एबिलिटी यानी कि क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस और पैसेजेस पे काम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके ग्रामेटिकल और वोकैबुलरी की स्पेशल क्लासेस वहाँ पे ले सकते हैं ना। तो उन सब फ्री क्लासेस का फायदा उठाने के लिए आपको मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करना होगा दोस्तों, है ना। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ। तो आज का हमारा पहला वन वर्ड है हाइपोथेसिस, जिसका मतलब होता है अनुमान। अ टेंटेटिव अजम्पशन मेड टू ड्राइव अ लॉजिकल कंक्लूजन। ठीक है, तो कोई चीज अज्यूम, जो एक देखो हाइपोथेसिस आपकी जो है आपका अजम्पशन होता है ना। और ये अजम्पशन हमने क्यों बनाया, ताकि हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच सके। उस वजह से जो हमने चीजों को जो अज्यूम किया है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं ना। काफी अच्छा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है ना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आज का हमारा आइकोनोक्लास्ट। और आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रक्टर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, आइडल्स और रिलीजियस बिलीफ, है ना। तो जो अपने रिलीजियस बिलीफ होते हैं, आइडल्स होते हैं, लिटरेचर होता है, आर्ट होता है, उसका जो डिस्ट्रक्टर होता है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जो समाज में जो जितनी भी बुराइयां हैं, है ना, उनका विरोध करता हो, जो पारंपरिक बिलीफ्स है उनका विरोध करता हो, है ना, उसको हम आइकोनोक्लास्ट बोल सकते हैं ना। स्पेसिफिकली ये आइडल्स का विरोधी होता है ना। ये मूर्ति पूजा का विरोधी होता है। वो ये मानता नहीं है कि मूर्ति में भगवान होते हैं, है ना। तो जो जितने भी रिलीजियस बिलीफ है जो कि गलत, जो साइंस, थोड़े लॉजिकल लोग होते हैं ये लोग, तो साइंस को मानने वाले और ये आइडल्स वगैरह को नहीं मानने वाले लोग जो आइकोनोक्लास्ट कहलाते हैं ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सब आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आप लोगों के सामने है आइडियोसिंक्रेसी, जिसका मतलब होता है पर्सन्स पेक्युलर हैबिट, है ना। तो किसी की ऐसी हैबिट जो कि बहुत ही डिफरेंट हो, बहुत ही अजीब हो, है ना, वो आपके आइडियोसिंक्रेसी कहलाती है, यानी कि उसकी सनक बोल सकते हैं हम। कोई अजीब सी हैबिट होती है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कौवा देखो, है ना। सारे कौवे ऊपर बैठे हुए हैं, ये लटक करके बैठा हुआ है। तो ये लटक करके बैठने की इसकी सनक या क्या हो गई, ये आपके इस कौवे की आइडियोसिंक्रेसी हो गई, है ना। पागलपन सनक हो गया सब आपके ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आइडोलेट्री, ये आपकी मूर्ति पूजा होती है। तो वर्शिप ऑफ आइडल्स पुराने समय से ही मूर्ति पूजा चल रही है, और ये भारतीय कल्चर का तो हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मूर्ति पूजा को हम इंग्लिश लैंग्वेज में आइडोलेट्री बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है इग्नोरेंट, अज्ञानी। अ पर्सन हैविंग नो नॉलेज ऑफ एनी हैपनिंग, है ना। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम इग्नोरेंट बोलते हैं ना। अज्ञानी हो, आर्ग्यू करना होता है जबरदस्ती, ज्ञान कुछ होता नहीं है, आर्ग्यू ने दुनिया भर का करना होता है, इग्नोरेंट कहलाते हैं सब आपके, है ना। तो पांचों वर्ड है, पांचों काफी अच्छे वर्ड है। बढ़ते हैं फिलर्स की तरफ, है ना। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है फिलर का। पहला सेंटेंस है द क्वीन वॉज अडोर्ड टू द पॉइंट ऑफ डैश। तो क्वीन को किस पॉइंट तक जो है वो अडोर किया जाता था? मतलब टू द पॉइंट ऑफ आइडोलेट्री, मतलब उनको एक तरीके से जैसे कि एक मूर्ति पूजा की जाती है, भगवान की तरह उनको पूजा जाता था ना। ठीक है, द क्वीन वॉज अडोर्ड टू द पॉइंट ऑफ आइडोलेट्री, है ना। मतलब जैसे मूर्ति को पूजा जाता है भगवान मान करके, वैसे क्वीन को भी अडोर किया जाता था एक भगवान की तरह, है ना। ठीक है, आगे देखो, साइंस हैज नो एनिमी बट द इग्नोरेंट, है ना। कि साइंस का कोई भी दुश्मन नहीं होता, बस केवल एक बेवकूफ और अज्ञानी आदमी होता है ना। उसको ज्ञान नहीं है, वही साइंस का दुश्मन है। ठीक है, आगे देखो, एनी हेल्दी सोसाइटी नीड्स डैश एंड ही श्योर इज वन। तो हाइपोथेसिस नहीं, आइडियोसिंक्रेसी, सन की आदमी तो नहीं चाहिएगा, राइट। कोई हेल्दी सोसाइटी को आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा का भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे एक ही वर्ड है। हेल्दी सोसाइटी को कोई बेवकूफ भी नहीं चाहिए, इग्नोरेंट भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हेल्दी सोसाइटी को क्या चाहिए? एक आइकोनोक्लॉस चाहिए, है ना। जो कि आपके रिलीजियस जो ऐसे बिलीफ हैं जो कि गलत है, गलत रिलीजियस बिलीफ को जो है उनको उनका विरोध करे, है ना, उनके अगेंस्ट बोले। तो ये आइकोनोक्लॉस यहाँ पे सबसे सही वर्ड फिट होता बैठ रहा है ना। हेल्थी सोसाइटी के लिए गलत रिलीजियस बिलीफ का विरोध करने वाला आइकोनोक्लॉस्ट होना चाहिए। और वो उनमें से, एंड ही श्योर इज वन, मतलब वो उनमें से एक है। शी wrote समथिंग टू समराइज हर हाइपोथेसिस। तो अपनी जो हाइपोथेसिस थी, अपना जो अजम्पशन था उसका, अपनी थीसिस को जो है वो उसने अपनी हाइपोथेसिस को जो है उसने
समराइज करा, और समराइज करने के लिए उसने कुछ लिखा, है ना, ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पे चौथे में आपका हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। लास्ट है यू कैन लर्न टू कंपनसेट फॉर सच एन आइडियोसिंक्रेसी विद अ लिटिल लॉजिक एंड डिसिप्लिन, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सनक के बारे में बात कर सकते हैं। यू जो तुम बेवकूफियां करते हो, जो तुम्हारी सनक है ना, ठीक है, उसको तुम कॉम्पनसेट कर सकते हो। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और थोड़ा सा डिसिप्लिन बनो, है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन बनोगे, तो अपनी जो तुम्हारी आइडियोसिंक्रेसी है, मतलब जो सनक है, जिस तरीके का तुम्हारा अजीब बिहेवियर है, उसको तुम कॉम्पनसेट कर सकते हो। थोड़ा सा लॉजिकल हो गए, थोड़ा सा डिसिप्लिन हो गए, तो तुम्हारी जो अजीब सी हैबिट है, पैक्युलर हैबिट है, उसको तुम कॉम्पनसेट कर पाओगे। तो ये थोड़े से वर्ड सेंटेंसेस थोड़े से डिफरेंट है, टफ है थोड़े से, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे ईडियम के सेशन की तरफ, है ना। तो आज का ईडियम, हमारे पहला ईडियम है हैंड टू माउथ, जिसका मतलब होता है लिव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज, है ना। मतलब जो मिनिमम जरूरतें जो होती है ना, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, उनके ऊपर जीना आपके हैंड टू माउथ जीना कहलाता है सब आपके, है ना। मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, उनके उनके ऊपर ही जीना आपके हैंड टू माउथ कहलाएगा ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने मेक अ फेस, और मेक अ फेस का मतलब होता है टू शो डिसलाइक और डिसअपॉइंटमेंट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन ना। तो जब आप चेहरा बनाते हो, उसका मतलब आप यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग, आप किसी चीज से खुश नहीं हो और आप नाराज हो, तो आपने चेहरा बनाया सब आपके। इट्स ग्रीक टू मी आपके नेक्स्ट ईडियम है, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टेबल, है ना। तो कोई चीज जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ, जो अंडरस्टेबल नहीं हो बिल्कुल भी, वो आपके इट्स ग्रीक टू मी कहलाती है। मतलब वो आपके ग्रीक है, मतलब वो पूरी तरीके से आपके आपको समझ नहीं आ रही है, वो आपकी समझ के बाहर है सब आपके, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों के सामने टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, है ना। तो टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब हो गया सब आपके टू मेक पीस, है ना, शांति बनाए रखना, पीस बनाए रखना आपके। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स कहलाता है सब, है ना। तो काफी अच्छा जो है ये आपके ईडियम है, और सारी ईडियम काफी अच्छी है दोस्तों ना। नेक्स्ट ईडियम आप लोगों के सामने डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब अपने सारे रिसोर्सेज को एक जगह मत लगाना, मत नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट, इन वन प्लेस और वन थिंग, है ना। मतलब अपनी सारी, अगर आपने अपने सारा पैसा जो है वो एक ही जगह लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है अपने पैसे को, है ना। तो ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है ना। सो डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब आपके ये हो गया, डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट हो गया जी आपके, ठीक है। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स का मतलब होता है टू मेक पीस, राइट। तो सारी आसान आसान सी है आपके, है ना, ठीक है जी, है ना। मैच द कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। हैंड टू माउथ का मतलब हो गया सब आपके बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर जीना, हैंड टू माउथ, राइट। दूसरा आप लोगों के सामने मेक अ फेस, तो मेक अ फेस का मतलब हो गया कि फेशियल एक्सप्रेशन, जब आप किसी चीज से खुश नहीं हो, तो डिसअपॉइंटमेंट वाला फेशियल एक्सप्रेशन आपके मेक अ फेस कहलाता है। हैंड टू माउथ हो गया सब आपके बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज पे जीना। इट्स ग्रीक टू मी आपके क्या हुआ, कोई चीज जो आपके बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी अंडरस्टेबल नहीं है, ग्रीक टू मी हो गई। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब हो गया डू नॉट, कहने का मतलब हो गया कि ये देखो इसने टाइपिंग में गलती कर दी है थोड़ी बहुत। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स हमारे सामने इडियम थी, जिसका मतलब था कि शांति, टू मेक पीस होता है सब आपके, लेकिन यहाँ पे दो रिपीट हो गया ना, कोई बात नहीं, है ना। तो पांचवा आपके डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब सारे रिसोर्सेज को एक ही जगह नहीं डालना, है ना। तो ये हमारे आज के वन वर्ड और ईडियम से दोस्तों। और मेरे ग्रामेटिकल कोर्स चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि मेरे ग्रामर का फाउंडेशन बेसिक बैच चलता है ना। तो मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ दो पार्ट्स में, फाउंडेशन बेसिक और फाउंडेशन एडवांस। फाउंडेशन बेसिक के अंदर मैं आप लोगों की लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर फोकस करता हूँ कि आखिर में इंग्लिश ग्रामर होती क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है। एक क्लियर पिक्चर बच्चे के सामने तभी डेवलप होती है जब वो ग्रामर को पहले बेसिक सीखता है और उसके बाद में एडवांस, मतलब एडवांस में मेरे जनरली एडवांस में आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश सीखनी होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। और फाउंडेशन बेसिक के अंदर जो बेसिक आपको एग्जाम को इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए जो आप लोगों को चीजें सीखने की जरूरत है, वो आपको बेसिक में सिखाते हैं ना। इसके अलावा वोकैबुलरी ए टू जेड बैच के थ्रू हम ए टू जेड वोकैबुलरी, अल्फाबेटिकल वोकैबुलरी के थ्रू हम सिखाते हैं। तो ऐसे बेहतरीन कोर्सेज हैं, और अनअकैडमी प्लस नो डाउट बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मीडियम है। और लेना कैसे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको एसएससी एग्जाम अपनी कैटेगरी चूज करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, कैटेगरी चूज करा, गेट सब्सक्रिप्शन पे आपने क्लिक किया, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में 12 महीने का प्लान आपको चूज करना है। 12 महीने का प्लान आपके सबसे बेस्ट प्लान है, इसको चूज आपने किया।
रेफरल कोड आपने हर्ष11 लगाना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, राइट। फिर उसके बाद आप पाएंगे कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में आप क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो दोस्तों, है ना। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा सेशन में। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, है ना। तो मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो ना। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने अपना नंबर दे दिया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।